नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है जिसके लिए उसे प्रेत योनि में जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाए और प्रेत योनि में न भटकना पड़े तो आपको अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन इस दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपकी व्रत सफल हो पाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अपरा एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये 10 काम, वरना आपकी पूजा असफल हो सकती है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 2020 में अपरा एकादशी पर्व 18 मई को पड़ रहा है। अपरा एकादशी का मतलब है अपार पुण्य वाली एकादशी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ में अपार धन की भी प्राप्ति होती है। इस साल 2020 में 18 मई को ये व्रत पड़ रही है और इसका जो शुभ मुहूर्त है मैं आपको बता रहा हूँ। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 मई 2020 को 12:44 से हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 मई 2020 को 15 यानी 3:08 पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि उदया तिथि की मान होती है, इसलिए एकादशी की जो तिथि होगी वो 18 मई को पड़ेगी और अपरा एकादशी का जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो आपको 19 मई को 5:36 से लेकर के आपको 8:16 के बीच में ही आपको पारण करना चाहिए सुबह के समय में। यही आपके लिए बेहतर होगा। अब हम ये जानते हैं कि आखिर अपरा एकादशी के दिन आपको क्या 10 गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी पूजा सफल हो जाए। सबसे पहली बात, विष्णु पुराण के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत की अवधि में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को लेकर विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो व्रती व्रत के दौरान चावल का सेवन करता है वह पाप का भागी बनता है। इसलिए आपको एकादशी की तिथि के दिन चावल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वालों को इस रात सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करना उत्तम माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर जल्द ही मिल जाती है। इसलिए अगर आप एकादशी तिथि के व्रत रखते हैं तो पूरे परिवार के साथ आप ये कोशिश करें, पूरी रात जागरण करके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें या भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र का जाप अवश्य करें। कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह सबसे अति उत्तम मंत्र है, इसका जाप आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपरा एकादशी के दिन व्रती को पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन पान खाना अशुभ माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसे भी जो लोग तंत्र मंत्र या तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं किसी के ऊपर, उस समय वो लोग पान खा करके ही ये करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो तो आप इस दिन पान ना खाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एकादशी व्रत के दौरान आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ये करना सर्वथा वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के दौरान क्रोध करना एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। इसलिए व्रत की अवधि में आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक हिंसा की गिनती में आती है। इसलिए आप इस दिन शांत रहें, क्रोध बिल्कुल ना करें, तभी आपकी पूजा सफल होगी। एक जो महत्वपूर्ण बात है, कोई भी एकादशी हो, अपरा एकादशी हो या कोई अन्य एकादशी हो, एकादशी के दिन भूल कर भी दांतों से दांत साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की टहनियों को तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। तो अगर आप दातून करते हैं तो इससे भी भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, इस दिन आप दातून का प्रयोग ना करें। अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में
जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में विष्णु का वास माना जाता है। अगर आप इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो आप इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी ना भूलें, तभी जाकर आपकी पूजा सफल होगी। इसके साथ साथ एकादशी का व्रत रखने वाले साधक को किसी भी प्रकार से मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोई भी व्रत आप रखते हैं तो उस दिन आपको मांस, मदिरा, पान, गुटखा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। एकादशी व्रत रखने वाले साधक को किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन आप शांत रहे, संयम बने रहें, किसी को ऐसा आप बुरा भला ना कह दे ताकि उसका दिल दुख जाए, आप किसी को हर्ट ना करें। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले को शांतचित्त होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में अपना मन लगाना चाहिए। किसी को आप कुछ ना बोले, शांतचित्त रहें। अपरा एकादशी के दिन बिस्तरों का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जमीन पर ही सोए, इससे व्रत करने वालों को पूरा लाभ मिलता है। आप कोशिश करें कि जमीन पर कोई बेडशीट या कोई चटाई बिछाकर उसी पर आराम करें या उसी पर बैठे उसी पर सोए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अपरा एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन आपको निश्चित रूप से भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके आपको अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करने पर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। यह उपाय कई बार आजमाया गया है, काफ़ी लोगों ने इस उपाय को किया है। इससे आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो आपसे कोसों दूर हो जाती है। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि आपको अपरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि अपरा एकादशी के दिन आपको ये चीज़ें अवश्य करना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बन जाए। सबसे पहली बात, भगवान विष्णु को पीताम्बरी कहते हैं, इसलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक भी आपको इस दिन करना चाहिए। ये भी उपाय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल, पीले रंग का मिठाई का भोग भी आप अवश्य ही लगाएं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसे सारे एकादशी पर अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संपत्ति हो, वैभव हो, भौतिक संपदा हो, तो आप भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इससे आपके जीवन में धन की भी प्राप्ति होती है। पीपल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर आपको जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और कम से कम आप पीपल की 7 परिक्रमा, दक्षिणावर्ती परिक्रमा आप अवश्य कर लें। एकादशी के शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक आप अवश्य जलाएं। तुलसी के पौधों को आप प्रणाम भी करें, इससे भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें, इससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को कमल का फूल या अन्य कोई पीले फूल भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एकादशी पर भगवान विष्णु को अगर आप हर श्रृंगार का इत्र अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। तो आज मैंने आपको बताया कि एकादशी, अपरा एकादशी के दिन आपको क्या 10 चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में मैंने आपको ये बताई कि इस दिन आपको ये चीज़ें अवश्य करना चाहिए। जो चीज़ें आपको अच्छा लगे, आप एक से ज़्यादा चीज़ भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से करें। आपके जीवन से जो भी आपकी पाप है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपरा एकादशी के व्रत के महत्व को समझकर अगर इस व्रत को करते हैं तो उसके जीवन में धन की प्राप्ति होगी और सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।